एक संत थे जयमल जी। जयमल जी निष्ठापूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते थे। सेवा में विघ्न न पड़े इसलिए उन्होंने नियम बना दिया था, जिस समय मैं सेवा में रहूंगा उस समय यदि किसी ने कोई सूचना दी तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। 4 घंटे तक वे ऐसी सेवा करते थे कि कोई उन्हें सूचना भी नहीं दे सकता था। मारडोर का राजा उनका भाई था। उसके मन में आया कि 4 घंटे तक कोई सूचना जयमल जी तक नहीं पहुंच सकती। यदि मैं इस समय आक्रमण कर दूं तो विजय प्राप्त कर सकता हूं। उसने अपनी सेना के साथ जयमल जी की राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। जब ये समाचार पहुंचा तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि सेवा में लीन जयमल जी के पास जाकर बताए, क्योंकि दंड मिलना निश्चित था। तब सबने राजमाता से प्रार्थना की। राजमाता यानी जयमल जी की माता। उन्होंने कहा कि आपको दंड नहीं मिलेगा, आप जाकर केवल आदेश ले आइए। माता जी सेवा स्थान पर गईं और बोली कि शत्रु पक्ष ने राजधानी को चारों ओर से घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। जयमल जी ने सेवा से दृष्टि भी न हटाई और उत्तर दिया, जो राम करेंगे वही भला होगा। माता जी लौट आई, आज्ञा तो मिली नहीं। तब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त इतना सेवा में तल्लीन है, तो स्वयं भगवान राजपूत सैनिक का रूप धरकर जयमल जी के घोड़े पर सवार हुए और युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने शत्रु पक्ष को मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, परंतु किसी को मारा नहीं। 4 घंटे बाद जब जयमल जी सेवा से बाहर निकले तो बोले, मेरा घोड़ा लाओ, मैं भी शत्रुओं को उत्तर देता हूँ। घोड़ा हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ था। जयमल जी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत युद्ध करके आया है। फिर उन्होंने दूसरा घोड़ा मंगाया। जब युद्ध भूमि पहुंचे तो देखा सब शत्रु मूर्छित पड़े हैं। शत्रु पक्ष का राजा जब चेतना में आया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, आपका एक सिपाही आया था, वो इतना बलवान था कि सबको मूर्छित कर गया, मार किसी को नहीं डाला, मुझे तो बाणों से भी घायल किया और अपने नेत्रों से भी घायल कर दिया। मुझे एक बार उस सिपाही के दर्शन करा दीजिए। वो श्याम वर्ण का था। तब जयमल जी ने समझ लिया कि वो तो स्वयं मेरे भगवान थे, जिनकी सेवा में मैं लीन था। वापस आकर उन्होंने घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी और कहा, भैया मुझे तो आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, परंतु तुझे तो दर्शन भी हुए और स्पर्श भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार घोड़े को आलिंगन किया, उसकी आरती उतारी और दंडवत प्रणाम किया।